अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी ऑफ प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लांट पार्ट्स। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें हम मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, फाइटोग्राफी क्या है, प्लांट्स ऑर्गेन्स क्या है। तो पहले हम लेते हैं मॉर्फोलॉजी को। तो मॉर्फोलॉजी जो है ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। मॉर्फ का मतलब है शेप और फॉर्म, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। और ये जो टर्म है मॉर्फोलॉजी, इसको 1859 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने यूज किया था जिसका नाम था अगस्त श्लाइगर। तो मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो। एक होती है एनाटॉमी, बाद में इसको भी हम डिफाइन करेंगे, यानी इसका भी एक अलग चैप्टर है तो इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर लें। एनाटॉमी में हम एक बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि एक बॉडी जो है वो किस तरह सेल से बनी हुई है, और इस बॉडी के जो सेल है, जो डिफरेंट टाइप के सेल है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है। तो ये हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉर्फोलॉजी में हम रूट को ले लेते हैं और उसकी शेप को देखते हैं कि इसकी शेप किस तरह है, इसकी कलर किस तरह है, इसके फंक्शन किस तरह है, कहाँ से ये अराइज होता है। इसी तरह फ्लावर को देखते हैं, इसी तरह स्टेम को देखते हैं, लीव्स को देखते हैं, फ्रूट एंड सीड्स। तो मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सेकंड जो है फाइटोग्राफी। तो फाइटोग्राफी जो ये भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का। फाइटो का मतलब है प्लांट एंड ग्राफी का मतलब है राइटिंग अबाउट। तो फाइटोग्राफी का मतलब हुआ राइटिंग अबाउट प्लांट, प्लांट्स के बारे में लिखना। यहाँ पर भी मैं वही बात करना चाहूंगा, प्लांट के बारे में लिखना का मतलब है कि इसमें भी हम ये स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि रूट्स किस तरह है प्लांट के, स्टेम किस तरह है, लीव्स किस तरह है, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट इज कंसर्न विद द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स। ये जो फाइटोग्राफी ये क्या है? ब्रांच है बॉटनी का, जिसमें हम प्लांट ऑर्गेन की डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा, जैसे कि नाम से जाहिर है राइटिंग अबाउट प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स पार्ट जो है, प्लांट्स ऑर्गेन जो है वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं। तकरीबन ये भी सेम है मॉर्फोलॉजी की तरह। अब यहाँ पर जैसे कि एनिमल्स के ऑर्गेन्स होते हैं, इसी तरह प्लांट्स के भी ऑर्गेन्स होते हैं। प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, तो इसको हम कहते हैं प्लांट ऑर्गेन्स। और प्लांट्स ऑर्गेन्स जो इसके दो टाइप हैं, एक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और दूसरे है वेजिटेटिव ऑर्गेन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स किसको कहते हैं? वो प्लांट ऑर्गेन्स जो प्लांट की रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इस प्लांट ऑर्गेन को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। फॉर एग्जांपल फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, क्योंकि ये प्लांट की रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये हम सिर्फ फ्लावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीड जो ये ओव्यूल से डेवलप होता है और फ्रूट जो वो ओवरी से डेवलप होता है, और ओव्यूल एंड ओवरी जो क्या है वो फ्लावर के पार्ट है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फ्लावर भी लिख सकते हैं।
और वेजिटेटिव ऑर्गेन्स जो है वो ऑर्गेन्स, वो प्लांट्स ऑर्गेन्स जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, तो उस प्लांट ऑर्गेन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो ऑर्गेन है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी ऑफ प्लांट पार्ट्स, इस चैप्टर में हम रूट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, स्टेम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लीव्स को पढ़ेंगे, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।